गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोएम फॉर एन गिरी गिरी। तो आज की वीडियो में इस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड क्लास 10th की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले जो ये पोएम है आपकी, इस पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन हु आर वट आर दे आर गोइंग अबाउट। तो ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत है इसमें, ठीक है, डायलॉग्स होंगे इसमें। बिटवीन अ यंग मैन, अब हम ये इज्यूम कर लेते हैं कि ये जो यंग मैन है ये कौन है, पोएट है। नेक्स्ट है, एक यंग मैन होगा और दूसरा कौन होगा, यंग वुमेन, जिसे हमने इज्यूम करना है वो कौन है, एन गिरी गिरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बेसिकली 3 स्टैंजर्स हैं, ठीक है, एंड इन्वर्टेड कॉमर्स में है, मतलब जो ये फर्स्ट हमारा स्टैंजा ये कौन बोल रहा है, यंग मैन बोल रहा है, यानी कि पोएट बोल रहे हैं। दूसरा है एन गिरी गिरी बोल रही हैं, एंड उसके बाद यंग मैन। ठीक है, 3 स्टैंजर्स में ये आपकी जो पोएम है ये खत्म है। तो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। नेवर शॉल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर का बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है, होपलेसनेस सिचुएशन। ठीक है, मतलब कह सकते हो होपलेसनेस सिचुएशन, मतलब एक यंग मैन कभी भी होपलेसनेस जो सिचुएशन है उसमें नहीं पड़ेगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। अब हनी कलर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, हनी कलर्ड का मतलब है येलोइश कलर। ठीक है, हनी का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, नेवर शॉल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पायर, मतलब एक कभी भी एक आदमी, यंग मैन, होपलेसनेस की जो सिचुएशन है उसमें नहीं जाएगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। ठीक है, अब जो ये हनी कलर्ड किसे कहा गया है, इस पोएम में हनी कलर्ड येलो कलर के हेयर्स को कहा गया है। नेक्स्ट है लाइन देखो, रैम्पार्ट्स एट योर एयर। अब यहाँ पे रैम्पार्ट्स का क्या मतलब है, तो आप नीचे जब आओगे यहाँ पे देखो रैम्पार्ट्स का क्या मतलब है, द हाइट वाइड वॉल्स अराउंड अ कैसल और अ फोर्ट। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो फोर्ट होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो इमारतें कैसल होते हैं उसके साइड में जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं वो किस लिए होती हैं, ताकि उस कैसल को, उस महल को कह सकते हो प्रोटेक्ट कर सको। तो अगर हम एयर की बात करें, हमारे कानों की बात करें, तो इनके साइड पे जो रैम्पार्ट्स कौन हुए जो एयर को प्रोटेक्ट करते हैं, हेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हनी कलर्ड किसको कहा गया है, एयर, हेयर्स को क्या कहा गया है। ठीक है, मतलब एयर को कौन प्रोटेक्ट करता है, जो कान के पास में जो हमारे हेयर्स होते हैं उसे कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक यंग मैन है वो क्या करता है, होपलेसली क्या हो जाता है, वो फॉल हो जाता है इन लव। ठीक है, मतलब एक किसी भी यंग लेडी को देख के उसके जो जिसके येलो कलर के हेयर्स हैं उनको देख के वो क्या कर देता है, होपलेसली फॉल हो जाता है लव में। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारी ये लाइन है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, अगर हम इसको फर्स्ट लाइन के साथ पढ़ें, ठीक है, नेवर शॉल अ यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, इसका क्या मतलब है कि कभी भी एक ये जो यंग मैन है वो कभी भी लव में फॉल नहीं होगा बाय द वे ऑफ इनर ब्यूटी, या फिर आप कह सकते हो नेचर, किसी की पर्सनैलिटी को देख के नहीं पड़ेगा, बल्कि वो क्या देखेगा, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल ब्यूटी देखेगा। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एक यंग मैन है वो लव में फॉल तभी होगा बाय, अगर किसी को वो देखेगा, किसी यंग लेडी को देखेगा, यंग वुमेन को देखेगा, तो कब कब फॉल करेगा लव में, तब करेगा उसकी जो एक्सटर्नल जो भी उसकी ब्यूटी है, ठीक है, उसके हेयर्स हो गए, उसका फेस हो गया, ठीक है, उसकी जो कह सकते हो जिस तरीके से उसने कपड़े पहने हैं, तो इस तरीके से वो फॉल करेगा लव में। ठीक है, बट कोई भी एक्सटर्नल फीचर नहीं देखता, कोई उसकी इनर ब्यूटी नहीं देखेगा, कोई उसकी पर्सनैलिटी या नेचर नहीं देखेगा। मतलब गाइस यहाँ पे क्या कहा गया, अगर आप ये वाली लाइन देखो, शुरू वाली और लास्ट वाली फर्स्ट स्टैंजा की, नेवर शॉल अ यंग मैन एंड नोट योर येलो हेयर। अगर हम नेवर की बात करें तो यहाँ पे नेवर से नोट कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब बन रहा है कि एक यंग मैन सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी जो है, ठीक है, आपके येलो हेयर्स को देख के क्या कर जाएगा, फॉल इन लव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये स्टैंजा, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है, थ्रोन इन डिस्पेयर किसको कहा गया, ठीक है, किसको कहा गया, एंड वाई आ जाता है। ठीक है, व्हाट एंड वाई आ जाता है। तो थ्रोन इन डिस्पेयर का क्या मतलब है, होपलेसनेस। ठीक है, होपलेसनेस की जो सिचुएशन है, थ्रोन इन डिस्पेयर उसे कहा गया है। ठीक है, एंड इसमें आप सेम वही चीज़ बताओगे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट एंड वाई का, अगर आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, थ्रोन इनटू डिस्पायर का, तो आप कह सकते हो किसको कहा गया है, होपलेस सिचुएशन को कहा गया है। और जो एक मैन है वो फॉल इन लव हो जाता है होपलेसली बाय सीइंग, कह सकते हो एक वुमेन के, उसके प्रिटी जो येलो हेयर है उसको देख के फॉल इन लव हो जाता है। ठीक है, उसके प्यार में पड़ जाता है। तो गाइस कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए इस स्टांजा में, तो आप यही बताओगे कि जो एक यंग मैन है वो हमेशा एक लेडी को उसके येलो हेयर जो हैं, ठीक है, उसकी कह सकते हो एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर ही उससे प्यार करेगा, उसके इनर ब्यूटी, पर्सनैलिटी, नेचर को देख के प्यार नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टांजा, बट आई कैन गेट अ हेयर ड्राई। तो गाइस इस स्टांजा में जो हमारी
एन गिरिगिरी हैं वो पोइट को काउंटर करके बोलती हैं, अगर मैं हेयर को डाई करवा लेती हूँ, मतलब हेयर का जो कलर है वो चेंज करवा लेती हूँ, किस में चेंज करवा लेती हूँ, ब्राउन में, ब्लैक में या कैरेट, मतलब अपने उसका जो रियल कलर था हेयर्स का वो क्या था, येलो कलर का था, अगर वो डाई करवा लेती है अपने हेयर्स को, यानी कलर चेंज करवा लेती है, येलो से ब्राउन करवा देती है, ब्लैक करवा देती है, कैरेट कलर यानी कि रेड शेड का करवा लेती है, तो क्या उस केस में जो यंग मैन है वो डिस्पेयर होगा? डिस्पेयर का मतलब होपलेसनेस सिचुएशन में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फॉल इन लव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब यहाँ पे जो एन गिरिगिरी हैं वो कहती हैं कि अगर मतलब जो एक्सटर्नल जो हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी है, ठीक है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो टेम्पररी नेचर की है, परमानेंट नेचर की नहीं है, तो अगर मैं उसे चेंज कर लेती हूँ तो जो एक मैन है वो मुझसे क्या करेगा, लव करेगा बाय सीइंग माई इनर ब्यूटी, कह सकते हो नेचर को देख के, ठीक है, जो भी अंदर की खूबसूरती को देख कर, पर्सनैलिटी को देख कर वो मुझसे क्या होगा, फॉल इन लव होगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें आप क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपको आ सकता है कि जो एन गिरिगिरी थी उसका रियल कलर हेयर्स का कौन सा, तो आपने क्या बताना है कि येलो कलर था, और वो किस कलर में चेंज करवाना चाहती थी। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता तो उस केस में आप बताओगे कि वो अपने कलर हेयर्स के जो कलर है उसे येलो से ब्लैक करवाना चाहती थी, ब्राउन कराना चाहती थी और कैरेट कलर का करवाना चाहती थी। ठीक है, तो इस बेसिकली स्टांजा की अगर हम बात करें तो एन गिरिगिरी यही बताना चाहती हैं कि जो आउटर ब्यूटी है वो क्या है, चेंजेबल है, चेंज हो सकती है, यानी कि आउटर ब्यूटी इज़ चेंजेबल एंड नॉट रियल। इनर कह सकते हो, इनर जो भी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो भी नेचर है पर्सन का, सोल है, उसको देख के ही मैन जो है फॉल इन लव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टैंजा है। उसके बाद है लास्ट स्टैंजा। अब इस जो ये स्टैंजा है इसमें कौन इनकाउंटर करता है एन गिरी पे, हमारा पोइट, जिसे हमने यंग मैन कहा है। ठीक है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टरडे डिक्लेयर। अब यहाँ पे जो पोइट है यानी कि यंग मैन है वो कहता है कि लास्ट येस्टरडे नाइट को ही मैंने एक रिलीजियस मैन को देखा था ये डिक्लेयर करते हुए, उसे एक ऐसा टेक्स्ट या फिर कह सकते हो बुक मिली है जिससे ये डिक्लेयर होता है कि सिर्फ गॉड ही ऐसा, मतलब ऐसा एक चीज़ है, मतलब गॉड ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या करते हैं, आपकी इनर ब्यूटी देख के आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब उसके अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आदमी है, चाहे वो वुमेन है, चाहे मैन है, ठीक है, वो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के ही आपके साथ लव करते हैं, प्यार करते हैं। बट जो गॉड है यानी कि भगवान है, वही सिर्फ ऐसे पूरी दुनिया में कह सकते हैं, पूरे यूनिवर्स में ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी इनर ब्यूटी को देख के आपसे क्या कर सकते हैं, लव कर सकते हैं। बट वो जो गॉड है वो आपकी क्या देखते हैं, इनर ब्यूटी देखते हैं, आपकी येलो हेयर, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर हम रियलिटी में भी देखें तो अगर कोई भी मैन या वुमेन की अगर हम बात करें तो वो आपका फेस फिगर देख के, ठीक है, आपकी नेचर, पर्सनैलिटी या फिर इनर ब्यूटी को नहीं देखता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम। अब हम इसके कुछ राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है यंग मैन, अगर हम जो ये यंग मैन है अगर हम इसे ए दे देते हैं, ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम जो ये यंग मैन यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हम इसे दे देते हैं ए दे देते हैं, ठीक है, एंड डिसअपियर ये दूसरी नेक्स्ट साउंड है, इसे हम बी दे देते हैं। ठीक है, हनी कलर्ड ये भी सेम साउंड नहीं है तो मैं इसको सी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर, अब यहाँ पे डिस्पेयर बी साउंड दिया था तो इसको हम बी दे देते हैं। उसके बाद है अलोन, इसे हम डी साउंड दे देते हैं। एंड इसके बाद हेयर है, इसको हम बी साउंड दे देते हैं। ठीक है, एंड आपका जो राइमिंग स्कीम है वो है यहाँ पे आपकी राइमिंग स्कीम फुल जो पोएम है उसमें होगी ए बी सी बी डी बी। ठीक है, यही राइमिंग स्कीम है आपकी फुल पोएम में क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। उसके बाद है लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखो रैम्पार्ट्स, ठीक है, रैम्पार्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। रैम्पार्ट्स का क्या मतलब है, बिग बॉल्स। अब यहाँ पे रैम्पार्ट्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, हेयर्स के साथ कंपेयर किया गया है। और यहाँ पे लाइक जैसे वर्ड कोई नहीं यूज़ है तो ये इस केस में आपका कौन सा जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, मेटाफोर। मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है गाइज आपका इस लाइन में योर येलो हेयर। अब यहाँ पे वाई ज़्यादा यूज़ हुआ है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुए हैं। उस केस में आपका कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्टांजा की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आपका एम जो साउंड है, मे, लव मी माई सेल्फ, यहाँ पे आपका एम साउंड बार बार यूज़ हुआ है। उसके बाद इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है आपका, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है थर्ड स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। एंड थर्ड स्टांजा में भी आपका लास्ट लाइन अगर आप देख रहे हो योर येलो हेयर, वाई जो है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा है आपका, एलिट्रेशन। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ लिटरेरी डिवाइस एंड मैंने आपको राइमिंग स्कीम बता दी है ए बी सी बी डी बी। ठीक है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।